आज से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का एक पैकेज है जिसका नाम है एक्सेल, जिसका एक्सटेंशन .xls के नाम से जाना जाता है। XLX जहाँ भी दिखे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी हुई फाइल होती है। इसके पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक एक ऑप्शन विस्तार से देखे थे। हर एक ऑप्शन के बारे में बढ़िया से सीखे। अगर इसके बारे में वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं एक वीडियो को। जैसे वो लोग डिज़ाइन लेआउट हर एक चीज़ के बारे में एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से समझे थे, बिल्कुल बढ़िया से, जितने भी ऑप्शन हैं। और ये जो वीडियो चालू हो रहा है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो पहले हम लोग एक्सेल शुरू करने जा रहे हैं। तो एक्सेल में सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं, है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप का एक पैकेज है। जैसा कि पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कितने पैकेज आते हैं, तो उसी का एक भाग है, पार्ट है MS एक्सेल। और यह एक अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1987 में खोज किया गया था। और यह पैकेज एक अकाउंटिंग के आधार पर हमारा पूरा ये काम करता है, MS एक्सेल। MS एक्सेल को खोलने के लिए ऑल ऐप पे यहाँ पे आएंगे अगर विंडोज़ 11 है तो, अन्यथा अगर विंडोज़ 10 है या फिर 7 है तो वहाँ पे आपको जाना है ऑल प्रोग्राम पे। ऑल प्रोग्राम पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, हल्का थोड़ा बहुत धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करने के आने के बाद हमको मिलेगा एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें हमको मिलेगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे हम लोग वर्ड खोले थे सेम वैसे ही हमारा एक्सेल खुलेगा। और शॉर्टकट से विंडोज R रन कमांड से खोलने के लिए W+R प्रेस करेंगे। और W+R प्रेस करने के बाद हमारा रन कमांड खुलेगा इस तरह से। और इसमें हम लोग को लिखना है एक्सेल, EXCEL एक्सेल, और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा एक्सेल एक और खुल जाएगा इस तरह से। तो हमारा 2 एक्सेल यहाँ पे रन कर रहा है। इस तरह से हमारा दोनों खुल गया। एक को हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले बेसिक से बिल्कुल चलेंगे एक्सेल में। ये हमारा एक्सेल का पूरा सीट है, ये हमारा एप्लीकेशन एक्सेल खुला हुआ है। इसमें सबसे ऊपर में हम लोग हर एक एप्लीकेशन में ऊपर में जो भी रहता है इस तरह से सबसे ऊपर वाला जो पट्टी है इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुले या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुले या पावर पॉइंट खुले या एक्सेस खुले, ऊपर वाला जो पट्टी है हमारा इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। और टाइटल बार पे कुछ मेन्यू होते हैं जिसमें मिनिमाइज, रीस्टोर, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन रहता है यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे एक वर्क बुक, हमारा जो बुक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पे ऑटो नाम लिखा हुआ है जो ऑटोमेटिक है। यहाँ पे जिस भी नाम से यहाँ सेव करेंगे यहाँ पे हमारा नाम शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ शॉर्टकट है जिसको यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे ईमेल अगर ऐड करना है तो यहाँ से मेल भी हम लोग ऐड कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ से रिमूव करना है तो इस तरह से हटा सकते हैं। उसके बाद है हमारा यहाँ पे ऑफिस बटन। अगर 7 है तो ऑफिस बटन यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। और ऊपर है तो यहाँ पे फाइल वगैरह लिखकर। सबसे पहला हमारा न्यू, जिस तरह से हमारा वर्ड में न्यू काम कर रहा था सेम वैसा ही ये न्यू हमारा काम करता है। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो वर्ड खुला हुआ है, एक्सेल जो खुला हुआ है, ये हमारा फिर से एक और नया एक्सेल खुल जाएगा इस तरह से। न्यू क्रिएट कर सकते हैं पेज एक। तो हमारे पास फिर से 2 आ गया, एक हम क्लोज कर देते हैं। फिर से बुक 1 आ गया। उसके बाद है हमारा ओपन। जो भी हम यहाँ पे सेव करेंगे, जो भी डाटा हम लोग डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसको हम यहाँ से जो भी सेव करेंगे उसको ओपन कर सकते हैं, खोल के देख सकते हैं। उसके बाद है सेव से हम लोग जो भी डाटा तैयार करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार करेंगे उसको यहाँ से सेव करने के लिए है। और सेम वैसा ही है सेव एज का काम यही है कि जैसे अगर मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमको सेव करना है, या फिर एक ही फाइल को दूसरे नाम से हमको सेव करके रखना है, या फिर एक ही फाइल में हम कुछ अलग चेंज किए हैं और फिर वही नाम से हम यही डाटा को फिर से हम कुछ एक्स्ट्रा 2-3 फाइल बनाकर इसी नाम से अगर से नाम चीज़ें अलग अलग करके रखना चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद है प्रिंट। जो भी हम डाटा पे बनाएंगे
यहाँ से हम प्रिंट करके देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट निकालने से पहले भी हम प्रिंट प्रीव्यू से यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद है प्रिपेयर, जितने भी ऑप्शन है उस हिसाब से यहाँ पे सारा काम करेगा। सेंड है, जैसे ईमेल वगैरह पे, मेल पे जो कोई भी डॉक्यूमेंट डाटा हम बनाएं और ईमेल पे भेजना चाहते हैं तो यहाँ से सेंड कर सकते हैं। पब्लिक है, यहाँ से जो भी डाटा सर्वर है इस तरह से हम लोग सर्वर पे डायरेक्ट हम लोग यहाँ से काम कर सकते हैं। उसके बाद एक क्लॉज, जो यहाँ पे क्लॉज हमारा है सेम वही क्लॉज है, यहाँ से हम लोग क्लॉज कर सकते हैं। बाकी एक्सेल ऑप्शन यहाँ पे आता है। एक्सेल ऑप्शन में हमारा कस्टमाइज करने के लिए देता है, जैसे हम लोग ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखे थे उसी तरह से यहाँ से हम लोग एक्सेल वही काम करता है। जैसे रिप्लेस वगैरह है तो यहाँ से अगर मान लीजिए रिप्लेस में 1 2 3 एक दिखाते हैं नमूना, 1 2 3 के बदले में हम चाहते हैं कि राम लिखा है, यहाँ से कि इसको ऐड हम यहाँ से ओके करते हैं, इसको भी ओके करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3। इंटर प्रेस करते ही हमारा यहाँ पे देखिए हम लिखे थे 1 2 3 बट यहाँ पे आया जो वहाँ पे हम रिप्लेस किए थे राम, है ना। और यहाँ से अगर इसको हटाना है तो फिर से एक्सेल में आना है, प्रूफिंग पे आना है, ऑटो कैरेक्ट ऑप्शन पे आना है और जो हम लोग 1 2 3 टाइप किए थे यहाँ से करना है और यहाँ से डिलीट प्रेस करते ही वो हट जाएगा। ओके करेंगे। अब हम 1 2 3 लिखेंगे तो 1 2 3 ही लिखाएगा, 1 2 3 इंटर प्रेस करेंगे 1 2 3 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा सबसे पहले देख लेते हैं। ये तो मेन्यू हमारा ख़त्म हो गया और इसको जो ये टाइटल बार के जस्ट नीचे है इसको बोलते हैं हम लोग मेन्यू बार, जिसको मेन्यू टैब जस्ट टाइटल बार के हमारा नीचे है। और एक है सबसे नीचे में हमारा ये टास्क बार है और ये टाइटल बार है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास होम से पहले देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। अगर ये है रो और एक कॉलम, जो सिंगल इस पर हम लोग का क्लिक जो हो रहा है, सिंगल ये जो मोटा जो बॉर्डर बन रहा है वो हमारा है कॉलम, है ना। सिंगल जो चारों तरफ से कटा हुआ है वो हमारा कॉलम है। अगर हमको सेलेक्ट करना है एक ही बार में पूरा तो इस तरह से नहीं, बल्कि यहाँ पे जैसे ही माउस का कर्सर एक तीर बनेगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक ही बार में सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर इस तरह से करना है तो इस तरह से करेंगे तो हमारा सारा सेलेक्ट हो जाएगा। रो और कॉलम दोनों हमारा इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। रो सेलेक्ट हो गया और इस तरह से कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद हमारा पट्टी आता है, यहाँ पे फार्मूला बार है ये, इस पर माउस ओवर कर, हाँ ये लिखा भी फार्मूला बार। जो भी हम लोग फार्मूला इस पर यूज करेंगे वो यहाँ पे लगा दिखाएगा हमको, यहाँ से यूज भी कर सकते हैं। और ये हमारा जो जहाँ पे अभी कर्सर है यहाँ पे जो भी सेलेक्ट है यहाँ पे दिखाएगा कि अभी ए हमारा ऊपर का है और ये 3 हमारा इस तरफ का है। तो A3 हमारा अभी सेक्शन जो है वो सेलेक्ट है एरिया, तो यहाँ पे सजेस्ट करेगा, शो करेगा कि क्या सेलेक्ट है। और इसमें पेज में देखने के लिए हमको कंट्रोल प्लस एरो की से अगर डाउन करेंगे तो हमारा सबसे नीचे जितना भी लास्ट पेज है वो वहाँ पे हमको यह लेकर चला जाएगा। ठीक उसी तरह से ऊपर आने के लिए कंट्रोल को दबा कर रखना है, प्रेस करके रखना है और अब एरो की प्रेस करेंगे तो हमारा सबसे ऊपर लेकर चला जाएगा। ठीक उसी तरह से लेफ़्ट राइट आना है तो राइट में आने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट में चले जाएंगे हम लोग। और अगर फिर से वापस आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे तो फिर से वापस वहीं पे आ जाएंगे। ये था हमारा एक्सेल का सीट देखने के लिए, जितना हम लोग जितना भी कॉलम रो है वो सब यहाँ से देख सकते हैं। नीचे में हमारा सीट है, सीट 1 सीट 2, ये 7 में ही जो 2007 है, क्योंकि और इससे ऊपर जाइएगा तो केवल सीट 1 ही देता है। और एक्स्ट्रा यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करके हम और इसमें इंसर्ट सीट करवा सकते हैं, जितना भी लेना है करवा सकते हैं। या फिर इसको अगर नाम चेंज करना है सीट का तो इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ से इंसर्ट भी करवा सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, मूव कॉपी कस्ट सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर टैब का सीट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका हम इस तरह से।
और नहीं कलर चाहिए तो यहाँ पे नो कलर कर देंगे, हट जाएगा। इस तरह से सारा मेन्यू यहाँ पे है। अगर सेलेक्ट ऑल सीट करना है, इस तरह से सेलेक्ट ऑल हो गया। हटाना है तो केवल यहाँ से डिलीट प्रेस करेंगे, हट जाएगा। अगर नाम चेंज करना है तो केवल रीनेम पे आएंगे और जो भी नाम लिखेंगे 1 2 3 अगर लिख दिए तो ये हमारा सीट का नाम चेंज हो जाएगा। हटाना है तो सेम वैसे ही, अगर और लाना है तो इंसर्ट करवा सकते हैं। इस तरह से वर्कशीट अगर करना है तो और इंसर्ट करवा सकते हैं। सीट 7 आ गया, इस तरह से इंसर्ट करवा सकते हैं। इसमें एक और बहुत बढ़िया फीचर है, जैसे मान लीजिए ये ऑटो काम करता है। जैसे इसको जो भी सजेस्ट कीजिएगा वो ऑटो समझ जाएगा क्या हमको आगे ये करना है काम। जैसे मान लीजिए 1 लिखें और इंटर प्रेस करके नीचे लाते हैं और यहाँ पे लिखे 2। अब हम ये समझ गया कि हमको क्या आगे करना है, तो ये दोनों को लेफ्ट माउस का बटन प्रेस करके रखना है और इन दोनों को हमको इस तरह से सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो कॉर्नर पे है यहाँ पे प्लस का आइकॉन एक आता है पतला, यहाँ पे लाकर हमको माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको दबा कर रखना है। और उसके बाद जैसे ही नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे माउस तो हमारा इस तरह से 15 16 जो दिख रहा है इस तरह से हमारा वो काउंट करके दे देगा। जो नंबरिंग हम लिखना चाहते थे वो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर यही नहीं बल्कि यहाँ पे हम लोग जनवरी फरवरी संडे मंडे कुछ भी लिखना चाहें हम लोग लिख सकते हैं। जैसे अगर शॉर्टकट में भी लिखे JAN और उसके बाद FEB लिखे और इस तरह से हम लोग दोनों को ये दोनों को सेलेक्ट किए और इस तरह से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा। दिसंबर तक यहाँ तक आ गया। अगर पूरा भी लिखे तब भी आएगा। अगर अब हम लिखें इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप फिर से नीचे खींचते हैं तो इस तरह से हमारा ये दे देगा। अब ये देख रहे हैं कि जैसे ये जो है ये जो हमारा कॉलम है इससे हमारा बाहर ये चला गया है सितंबर जो है वो हमारा बाहर चला गया है दूसरे कॉलम में। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे आएंगे तो हमारा कुछ इस तरह से कर्सर हो जाएगा। ऊपर में आएंगे F और G के बीच में तो हमारा इस तरह से कुछ कर्सर आ जाएगा। तो इस पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो एरिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो टेक्स्ट ढक रहा था या फिर दूसरे एरिया में चला गया था वो हमारा सही हो सकता है इस तरह से। या फिर यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और इस तरह से घसकाएंगे तो हमारा इस तरह से ये बड़ा हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको इतना कॉलम हमको एक ही साइज में बड़ा चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पहले माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे इस तरह से अगर तीर आए तब, और उसके बाद जितना भी करना है हमको इस तरह से स्क्रॉल करके घसका कर माउस को ले जाना है और उसके बाद इस पर प्रेस करके रखना है। और जितना भी अगर छोटा करना है या बड़ा करना है तो हमको सबसे जो लास्ट वाला एरिया है जिस पे हम काम कर रहे हैं केवल उसी पे ध्यान देना है, बाकी सब ऑटो काम करेगा ये। तो इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही छोटा अगर करेंगे तो हमारा जितना भी जो भी एरिया हम सेलेक्ट किए थे वो सब छोटा हो जाएगा। अगर बड़ा करना है तो ठीक इसी तरह से सेलेक्ट करेंगे और ऐसे खींचेंगे तो हमारा ये बड़ा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जो भी है इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया ये बड़ा। अगर हमको यहाँ से अगर मान लीजिए अगर आपको बोले कि अभी 1 से 100 तक यहाँ पे गिनती काउंट करना है, लिखना है नंबर, तो ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा है ना 1 से 100 तक लिखने में। परंतु यहाँ पे करना यह है कि जैसे एक भाग में 10 लेते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं 10 अगर लें तो 11 यहाँ पे लिखते हैं 1 के बाद 2 और 11 के बाद डायरेक्ट 12। अब इस तरह से हम लोग इन चारों को करते हैं सेलेक्ट और करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से। 10 13 चला गया है, 10 तक लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरफ खींचेंगे जहाँ तक हमको चाहिए, कामन 60 100 80 90 101 आ गया चलिए 110 आ गया, 100 यहीं तक है। तो कितना जल्दी आसान से एकदम, कितना आसानी से एकदम जल्दी में हम लोग 100 तक यहाँ पे गिनती लिख दिए है ना। इस तरह से बहुत आसान है। इससे अगर इससे पहाड़ा भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे 2 के बाद डायरेक्ट 4 लिखेंगे। अब ये ऑटो 2 के बाद 4 के बाद 2 ये स्पेस छोड़ता चला जाएगा और यहाँ से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। 2 का ये पहाड़ा भी लिख दिया। तो इस तरह से इसमें पहाड़ा भी लिख सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं इससे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।